स्टार्ट करते हैं। ये क्लियर था? ठीक है। नेक्स्ट, ये क्लियर है सब? ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है, क्यों टेस्टिंग करते हैं, इफेक्ट क्या होता है। ठीक है। आज है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स। कुछ बेसिक टेस्टिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमें समझने हैं। क्लियर? वन इज, टेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, उसका आंसर है टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। क्लियर? टेस्ट इंजीनियर will test the application to make sure the application is bug free। इसका क्या मतलब है कि प्रिंसिपल क्यों टेस्टिंग करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। तो पहला तो क्या है, टेस्टिंग से हमें डिफेक्ट मिलता है। ठीक है। सेकंड है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। इस सेंटेंस का मतलब है कि हम सब कुछ टेस्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, कल दिया था कैलकुलेटर, बना लिया, तो क्या हम उस पर सारे नंबर्स के साथ टेस्ट करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कोई लोन पेमेंट का ऐप बना दिया, तो उसमें क्या मैं सारे नंबर पे लोन टेस्ट करूं कि वो सही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है? पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो हमें टेस्टिंग की टेक्निक्स का यूज करना है, और उतनी टेस्टिंग करनी है जिसमें हम संतुष्ट हो जाए कि हाँ अब इसमें डिफेक्ट नहीं आएगा। आगे पढ़ेंगे टेस्टिंग टेक्निक। क्लियर? सब कुछ टेस्ट हम नहीं कर सकते। जैसे अमेजोन वेबसाइट है, उस पर देखना है कि ऑर्डर प्लेस हो रहे नहीं हो रहे, तो क्या सारे आइटम्स का ऑर्डर प्लेस करके देखूं मैं? मल्टीपल आइटरेशन करके देखूं? नहीं। क्लियर? तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। ये उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल यही कहता है। क्लियर? नेक्स्ट है अर्ली टेस्टिंग। भी आपको क्या लगता है टेस्टिंग कब होती है? कोडिंग के बाद, जब पूरी कोडिंग खत्म हो जाती है तब? नहीं। हम्म जैसे सॉफ्टवेयर होता है, बल्क में बनता है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर बनने में साल, 2 साल, 6 महीने लगते हैं। तो क्या हम 6 महीने, 8 महीने का वेट करते हैं कि सॉफ्टवेयर बन जाएगा तब हम उसको टेस्ट करेंगे? नहीं। डे वन से जैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, साइड बाय साइड टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। वो आप कहोगे सर अभी तो सॉफ्टवेयर बनानी है, टेस्ट कैसे करेंगे? तो टेस्टिंग के एक फेज होता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं, उससे पहले भी फेजेस हैं। क्लियर? और एक सिंगल मॉड्यूल अगर बन गया है तो भी टेस्टेबल उसको बनाते हैं कि हम इसको मॉड्यूल बना के टेस्ट करें। जैसे बिल्डिंग बन रही है, तो इसको टेस्ट करने आ रहा है, या ठीक बन रही है नहीं बन रही है, तो क्या मैं कब आऊं, जब पूरी बन चुकी होगी तब आऊं? स्टेप बाय स्टेप। हाँ, कि कल कुछ गड़बड़ हो गई तो वो गड़बड़ ऊपर तक न चली जाए। सेम सॉफ्टवेयर में होता है कि डे वन से टेस्टिंग के फेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है? इसमें अर्ली टेस्टिंग। डिफेक्ट क्लस्टरिंग। डिफेक्ट क्लस्टरिंग मतलब आपको डिफेक्ट जो मिलेंगे क्लस्टर में मिलेंगे। लार्ज अमाउंट जहां मिलना स्टार्ट होगा ना वहीं पे ज्यादा मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी एप्लीकेशन में डिफेक्ट। जैसे गुड़गांव है, गुड़गांव के 100 किलोमीटर रोड है सब जो रेडियस में, मतलब पूरा रोड को अगर हम नापे, तो क्या जाम वो 100 किलोमीटर रोड पे लगता है? नहीं, कहीं 20% एरिया पे लगता है। 80-20 रूल चलता है कि 80% जाम आपको 20% एरिया में ही मिलेगा। वहां पे क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां पे क्रॉसिंग होगी, मर्ज होगा। सेम वेबसाइट में होता है कि जहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, 2-3 मॉड्यूल का इंटीग्रेशन हो रहा है, डेटा इस पेज से उस पेज में जा रहा है। क्लियर है? तो वहीं पे आपको डिफेक्ट क्लस्टरिंग मिलेगी। 80% डिफेक्ट आपको 20% एप्लीकेशन में मिलेगा। अगर 100 डिफेक्ट आए हैं तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 20% एरिया से ही आए होंगे, उसमें से 80% डिफेक्ट। गुड़गांव में अगर जाम लगेगा
सपोज करो किसी कोई अगर हम हाईलाइट करेंगे तो 20% एरिया ऐसा ही होगा जहाँ 80% जाम लग रहा होगा। क्लियर। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स ये कहता है कि अगर हम सेम टेस्ट केस को अगेन एंड अगेन चलाएं तो डिफेक्ट आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो इम्प्रूव होते रहते हैं। तो अगर मॉड्यूल्स हमारे इम्प्रूव हो रहे हैं तो टेस्ट केस को भी हमें आगे इम्प्रूव करते जाना है। तो ऐसा नहीं कि हमने एक बार टेस्ट केस बना लिए, कुछ अपग्रेड हुआ तो टेस्ट केस भी अपग्रेड होंगे, वरना वो डिफेक्ट नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे डेवलपर के पास काम आता रहता है, मैनुअल टेस्टर का भी काम आता रहता है। उसको भी अपग्रेड करना है कोड, उसको भी अपने टेस्ट केस अपग्रेड करनी है। ठीक है। टेस्टिंग इज कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। आप क्या चीज टेस्ट कर रहे हो वो डिपेंड करता है। आप एक गेमिंग साइट को टेस्ट कर रहे हो, वो अलग तरीके से होती है। आप एक ई कॉमर्स साइट को टेस्ट कर रहे हो, वो अलग तरीके से होती है। मतलब उसके फंडामेंटल्स अलग होते हैं। क्लियर। एक फाइनेंस साइट को टेस्ट कर रहे हो तो अलग होती है। क्लियर। एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी। एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी कहता है कि हम कभी भी कितनी भी टेस्टिंग कर लें, कभी भी मेक श्योर नहीं कर सकते कि जो सॉफ्टवेयर है वो 100% बग फ्री है। हम 99% कमिट कर सकते हैं, फिर भी माइनर चांसेस है कि उसमें डिफेक्ट आ जाए। हमने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर दे दिया, हमने एक अच्छे से टेस्टिंग करके दे दिया, बट ऐसा नहीं है कि उसमें कल डिफेक्ट नहीं आ सकता। आ सकता है। माइनर डिफेक्ट फिर भी आ सकता है। गाड़ियां आती हैं, ठीक है, चेक होके आती हैं, क्या फिर भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ सकते हैं? आ जाते हैं, क्योंकि वो मशीनरी का पार्ट है या कुछ और डिफेक्ट हो गया, सेम कोड में होता है। सर्वर पे रन करते समय कुछ इशू आ गई, डेटा में कुछ इशू आ गई, क्लाइंट ने कुछ और बोला था, लाइव जाके कुछ और उसमें चल रहा है, तो वहां पे गड़बड़ हो गई। क्योंकि क्लाइंट नॉन टेक्निकल होता है, तो वो अपने रिक्वायरमेंट उसी बेस पे देता है। और लाइव में जब सॉफ्टवेयर जा रहा है तो वो पूरा टेक्निकल पार्ट में जा रहा है, तो वहां पे डिफरेंस आ सकता है। ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन चलते ही पूरी गाड़ी खरीदते ही वहीं पे बंद हो गई, चल ही नहीं रही, ऐसा नहीं होगा। माइनर एरर आ सकते हैं। क्लियर। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मतलब कि हम किस वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं, हम उसके डोमेन के स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे आप ई कॉमर्स साइट को टेस्ट करोगे तो आगे जाके आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस ई कॉमर्स साइट को टेस्ट करने का अच्छा हो जाएगा। क्लियर है। कुछ गेमिंग साइट में होते हैं, वो गेमिंग का टेस्ट करने का तरीका अलग होता है। टेस्ट करने के फंडामेंटल सेम है, बट जब आप उस इंडस्ट्री में जाते हो तो उसकी ही कुछ चीजें आप अलग से सीखते हो। तो एक जो गेमिंग साइट को टेस्ट कर रहा है वो अलग हो जाएगा, एक ई कॉमर्स को कर रहा है उसका एक्सपीरियंस अलग हो जाएगा। सर डॉक्टर होते हैं, कोई सर्जन है, कोई साइकेट्रिस्ट है, कोई उसमें न्यूरोलॉजिस्ट है। फील्ड कभी इतनी ब्रॉड नहीं है उनकी, जैसे कि उनका तो डिपार्टमेंट ही अलग हो जाता है, यहाँ पे सिर्फ डोमेन बदल जाता है। क्लियर। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि यार सब बैट्समैन है लेकिन ये ओपनर है, ये मिडल में खेलता है, इसको लास्ट में भेजते हैं, ऐसा वो बैट्समैन है। ऊपर नीचे कर सकते हैं एज पर डिमांड। मेजरली 70% स्किल्स बैट्समैन की सेम ही होगी, 30% डिफरेंट होगी वो किस पोजीशन पे खेलता है। सेम विद द बॉलर। क्लियर। तो वो चेंजेस आपके एक्सपीरियंस के साथ आ जाते हैं। क्लियर है। तो ये है फंडामेंटल टेस्टिंग। क्लियर।